हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको sciatica की दर्द है तो कौन सी ऐसी 5 वर्जिशें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। sciatica की दर्द बेसिकली ये दर्द होती है कि आपकी कमर से दर्द शुरू होती है, टांग की बैक साइड पे गुजरते हुए वो कुछ इस तरह का उसका पाथ होता है कि यहाँ से शुरू हो रही है, टांग की ये बैक साइड से गुजरती है और ये पाँव तक आती है। ये हमारी जो पिंडली वाले पट्टे हैं इनको इन्वॉल्व करती है, टांग की बैक साइड को इन्वॉल्व करती है। तो ये शैटिक नर्व होती है हमारी जो टांग के अंदर, और हमारी बॉडी की सबसे मोटी नर्व, थिकेस्ट नर्व, अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे थिकेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी तो वो शैटिक नर्व ही आएगी। ये सबसे मोटी नर्व होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फंसती है। सो अगर शैटिका का प्रॉब्लम है आपको, और इसकी बहुत सारी वजह होती हैं, पट्टों के नीचे फंस जाती है, कमर में डिस्क बल्ज की वजह से फंस जाती है, अगर किसी भी वजह से आपको है तो शैटिका के अंदर आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली वर्जिश है जिसे हम कहते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसके अंदर आपने करना ये है कि इस तरह से सीधे लेट जाना है, अपनी टांगों को फ्लेक्स कर लेना है यानी इकट्ठे कर लेना है। उसके बाद एक टांग को पकड़ लेना है और अपनी छाती के साथ लगाना है, 10 सेकंड का होल्ड करना है और 6 से 7 दफ़ा 8 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ये जो शैटिका की दर्द है ये कम होना शुरू हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पे खिंचाव आ सकता है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इस पे आपने परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से और ध्यान से ये एक्सरसाइज करनी है। सो पहली एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम अपने हैमस्ट्रिंग का पट्टा यानी टांग की जो बैक साइड का पट्टा है ना, इसको हमने स्ट्रेच करना है, इसको खींचना है। उसको करने के लिए आपने अपनी दूसरी टांग को मोड़ लेना और इस टांग को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है। अक्सर लोगों के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं उनकी कमर में दर्द आती है। अगर आपकी कमर में दर्द आए तो फिर आपने ये एक्सरसाइज इस तरह से नहीं करनी, फिर आपने किसी की सपोर्ट लेनी है कि वो आपकी टांग को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाएं। लेकिन अगर वो भी ले जाते हैं और आपको कमर के अंदर दर्द आती है तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप अपनी टांग को इतना ऊंचा उठाएं, सिर्फ यहाँ तक उठा लें, सिर्फ 30 डिग्री तक उठा लें। और अगर कोई साथ नहीं है तो फिर ये एक्सरसाइज आपने किसी टॉवल की मदद से कर लेनी है, किसी तौलिए वगैरह को या किसी कपड़े को अपने पाँव के साथ इस तरह से लगा लें और अपने टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठा लें। आपने नोट किया है कि इस मूवमेंट में, यानी जो मैं आपको पहले एक्सरसाइज बता रहा था, इसके अंदर जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने अपनी टांग को ऊपर उठाया है, मुझे कोई सपोर्ट या कुछ भी नहीं है, सारा कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। इसके अंदर आपका जोर ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप टॉवल की मदद से करेंगे तो एक सपोर्ट मिल जाएगी और टांग के ऊपर, बैक साइड के ऊपर, हैमस्ट्रिंग के पट्टे के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। हम इस पट्टे को क्यों खींच रहे हैं? हम इस पट्टे को इसलिए खिंचाव दे रहे हैं क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स होते हैं इनको जो करंट की सप्लाई है, आपको पता है किस नर्व या किस नस की मदद से मिलती है? वो शैटिक नर्व की मदद से मिलती है। सो जब हम उस पट्टे को खिंचाव देते हैं, जिस पट्टे को सप्लाई ही उस नस ने करना है, तो इससे ये होता है कि उस नस के अंदर जो करंट फंस गया है, यानी कि डिस्क बल्ज की वजह से जो नस फंस गई है, तो करंट का बहाव स्टार्ट होने की एक उम्मीद पैदा होती है। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करते हुए कमर के अंदर दर्द आ रही है तो फिर आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर टांग की बैक साइड पे यहाँ पे आपको खिंचाव आ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये अगर मैं भी करूँगा तो मुझे भी खिंचाव आएगा, क्योंकि हम कर ही हैमस्ट्रिंग का खिंचाव रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यही खिंचाव आपने बैठ के करना है। कैसे होगा? ऐसे अपने दोनों हाथ रख लें, टांग को सीधा कर लें और अपनी ऊपर वाली बॉडी को नीचे लेके आए। आप इसमें अगर गौर करें, गौर से मेरी बात ये सुननी है आपने, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपनी टांग को अपने इस तरफ लेके आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से उठा के हम इधर ले आए हैं। लेकिन जब हम बैठ के कर रहे हैं तो टांग वहीं की वहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर वाली जो बॉडी है उसको उठा के नीचे की तरफ ले आए। मकसद यही है कि नीचे जो हैमस्ट्रिंग वाला पट्टा है वो खिंचाव में चला जाए, उसके ऊपर खिंचाव आए। और हैमस्ट्रिंग को हम क्यों खिंचाव दे रहे हैं? क्योंकि उसको सप्लाई करने वाली जो करंट की तार है वो शैटिक नर्व है। इसके बाद आपने एक बॉल ले लेनी है, गेंद या एक तकिया लपेट के अपने घुटने के नीचे रखना है और इसको जोर से नीचे की तरफ दबाना है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग वाला जो पट्टा है इसके ऊपर भी स्ट्रेंथनिंग होगी और आपका जो क्वाड्रिसेप वाला पट्टा है, यानी हैमस्ट्रिंग की उल्टी साइड यानी थाई वाला जो पट्टा है, उसके ऊपर भी स्ट्रेंथनिंग होगी। सो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि शैटिका वाले पेशेंट्स को करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपने 10 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है। जब नीचे की तरफ दबाएंगे 10 सेकंड का होल्ड करना है, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। इसके बाद जो लास्ट एक एक्सरसाइज है वो है पिंडली वाले पट्टे की, जो हमारी टांग का नीचे वाला पट्टा होता है।
इस पट्टे को भी सप्लाई आती है शैटिक नर्व की कुछ ब्रांचेस होती हैं, कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व्स आती हैं यहाँ पे, जो कि इस पट्टे को यानी काफ वाले पट्टे को सप्लाई करती हैं। इसके लिए आपने करना ये है कि इस तरह का एक रबड़ बैंड खरीद लें मार्केट से। अगर रबड़ बैंड ना हो तो घर के अंदर किसी टायर की ट्यूब वगैरह निकाल लें, तो इसको अपने पाँव के साथ लगाएं, ऊपर की तरफ खींचें। अब नोट किए थोड़ी सी देर के, अभी मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पे हमने पाँव को ऊपर की तरफ खींचा हुआ, फिर अब जोर लगा के हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जोर किसका लग रहा है? पिंडली वाले पट्टे का। अब इस पिंडली वाले पट्टे से हम जोर क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि ये हमारी शैटिक नर्व से सप्लाई होता है। तो हमने ये एक्सरसाइज भी करनी है। सो ये सिंपल सी कुछ वर्जिशें हैं जो कि आपने करनी है। ये ऐसी वर्जिशें हैं जो कि आपके दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी नहीं, अगर आप ये एहतियात से और तरतीब से करें। ये जितनी भी मैंने वर्जिशें बताई हैं, इनको आपने सस्टेन्ड यानी रोक के करना है, ज़्यादा स्पीड से नहीं करना, ताकि आपकी दर्द बढ़ ना जाए। और इसके अलावा अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और शहर से हैं तो आप मेरे साथ डायरेक्ट वीडियो कंसल्टेशन को बात कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, और वीडियो कंसल्टेशन के चार्जेस भी होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।